और इसका परिणाम क्या है? परिणाम यह है कि अगर किसी शेर के पास, सिंह के पास यदि बैल आ जाए तो सिंह यदि फलाहारी हो तब तो अलग की बात है। अगर व्रत हो सोमवारी या इतवार या कोई भी एकादशी वगैरह सिंह का, तब तो भले वो बैल को न छुए। नहीं तो सिंह के पास यदि बैल हो और सिंह बिना उसे मारे बिना खाए रह जाए, ऐसा संभव है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। मोर के पास यदि सांप आ जाए तो मोर यदि अन्न जल का परित्याग कर दिए हुए हो तब तो अलग की बात है। लेकिन मोर के पास यदि सांप आ जाए और सांप को मोर खाए नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। सांप के पास यदि चूहा आ जाए, रैट, अगर वो चूहा आ जाए और सांप चूहे को निगले नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं संभव। लेकिन भगवान भोले शंकर के परिवार में सब संभव है, होता है। गणेश जी की सवारी चूहे की, भगवान भोले शंकर के गले में विराजमान नाग देवता, दोनों एक ही घर में रहते हैं, घूमने फिरने भी जाते हैं। एक तरफ चूहा चल रहा है कूद करके, बगल में नाग देवता चल रहे हैं, कोई दुश्मनी नहीं। माता पार्वती जी की सवारी सिंह और बाबा की सवारी बैल, और दोनों एक साथ एक ही घर में, एक जगह सिंह बैठा हुआ है, एक जगह बैल बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। यानी यह सब संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। और देखिए, आप जैसी दृष्टि रखेंगे आपको सृष्टि वैसे ही दिखाई पड़ेगी। इसलिए हम लोगों की समस्या यह है कि हम लोग दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं। अगर किसी से पूछा जाए कि भाई साहब इस पकड़ी दयाल पूरे गांव में, नगर में सबसे अच्छा आदमी कौन है, तो तुरंत वह बताएगा, आपके सामने खड़ा है, मैं हूं सबसे अच्छा आदमी। यानी अपनी अकल और दूसरे का धन हर व्यक्ति को ज्यादा लगता है। सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन? हम। सबसे अच्छे आदमी कौन? हम। और सबसे खराब कौन? बाकी सब खराब। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, महाभारत का एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार भगवान श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी और दुर्योधन दोनों को बुलाए, और दोनों को बुला करके दुर्योधन से भी बोले कि दुर्योधन जाओ और जा करके कोई एक अच्छा आदमी ढूंढ करके ले आओ। सीता सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। तो हम लोग क्या सुन रहे थे? कहाँ प्रसंग चल रहा था? कौन सा प्रसंग चल रहा था? अब याद है हमें, लेकिन हम आप लोगों से पूछ रहे हैं कि सुन भी रहे हैं कि केवल बैठ करके टाइम पास कर रहे हैं? याद तो हमें है। प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे थे कहाँ पे कि भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन और युधिष्ठिर जी दोनों को बुला करके बारी बारी से भेजते हैं। दुर्योधन से बोले कि दुर्योधन जाओ और पूरे संसार में जो सबसे अच्छा आदमी दिखाई पड़े उसे पकड़ करके ले आओ। दुर्योधन चले गए। उसके बाद बुलाए युधिष्ठिर को और बोले कि युधिष्ठिर जाओ, कोई खराब आदमी मिले जिसमें अवगुण ही अवगुण भरा हुआ हो, ऐसा कोई आदमी पकड़ करके ले आओ। आश्चर्य की बात, दुर्योधन गया, पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा करके चला आया, लेकिन दुर्योधन को कोई भी अच्छा आदमी नहीं मिला। युधिष्ठिर जी भी गए, पूरे
पृथ्वी की परिक्रमा कर करके चले आए, लेकिन उन्हें कोई खराब आदमी मिला ही नहीं कि जिसमें केवल अवगुण ही अवगुण भरा हुआ हो। देखिए दृष्टि का कितना बड़ा फर्क है। एक व्यक्ति को कोई अच्छा आदमी नहीं मिल रहा है और दूसरे व्यक्ति को कोई खराब आदमी नहीं मिल रहा है, तो यह खराबी संसार में नहीं है, यह खराबी हमारी दृष्टि में है कि जो हमें कोई अच्छा आदमी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अपनी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। ऐसा इस संसार में कोई है ही नहीं कि जिसमें गुण ही गुण भरा हुआ हो, और ऐसा भी कोई नहीं है कि जिसमें केवल अवगुण ही अवगुण हो। प्रसंग चल रहा है तो एक और मैं आप लोगों को प्रसंग सुनाऊं। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, क्योंकि यहाँ प्रवाह चलता रहता है। पता लगे कि अभी ध्यान आ रहा है, बाद में फिर प्रसंग ध्यान आवे ना आवे, तो जो आ रहा है वो सब सुनाते चले और आप सुनते चलिए। जब श्री राम रावण युद्ध समाप्त हो जाता है, प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार विजय प्राप्त कर लिए, तो अपने पूरे रामा दल को बैठा करके यह मीटिंग होने लगा, विचार विमर्श होने लगा इस पे कि जानकी जी के पास किनको भेजा जाए उनको लेकर के आने के लिए। तो सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि हनुमान जी पूर्व परिचित हैं, पहले जाकर के मिल आए हुए हैं, देख आए हैं, तो इसलिए हनुमान जी को भेजा जाए। हनुमान जी को आज्ञा मिली, हनुमान जी जाइए और जानकी जी को लेकर के आइए। हनुमान जी प्रभु को प्रणाम करके जो आज्ञा प्रभु कह करके गए, माता जी के पास प्रणाम किए और बोले कि माता जी प्रभु रावण पे विजय प्राप्त कर लिए, रावण की मृत्यु हो चुकी है। यह शुभ समाचार सुन करके माता जानकी जी इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि इधर उधर देखने लगी और उदास हो गई। हनुमान जी बोले कि माता जी अभी तो आप प्रसन्न हुई और इधर उधर देख करके उदास हो गई, कारण क्या है? माता जी बोली कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है नहीं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ और कुछ में इस संसार की जो सबसे श्रेष्ठ और ऊंची वस्तु हो वह मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, लेकिन वह वस्तु मुझे कोई दिखाई ही नहीं पड़ रही कि मैं तुम्हें क्या दूं। तो मैं असमंजस में फंसी हुई हूँ कि तुम्हें क्या दूं क्या न दूं। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले तो माता जी आज्ञा करना चाहिए, हम मांग लेते हैं, यदि आपको देने में संकोच लग रहा हो तो। माता जी प्रसन्न होकर के बोले अरे तब तो बहुत बढ़िया, सोने में सुगंधित, मांग लो। हनुमान जी बोले कि माता जी हमें एक आज्ञा दीजिए, आदेश दीजिए। कौन सी आज्ञा, कैसा आदेश? तो ये आपके आसपास जितनी राक्षसियां खड़ी है इनकी हम अच्छे से धुलाई करना चाहते हैं, अच्छे से पिटाई करना चाहते हैं सबको। माता जानकी जी बोले कि क्यों मारना चाहते हो? हनुमान जी बोले कि इससे पहले जब मैं आया था आपका दर्शन करने के लिए तो ये जितनी राक्षसियां खड़ी है आपके आसपास में आज मस्तक झुका करके ये सब आपको बहुत ही कष्ट दे रही थी, ये आपको बहुत प्रताड़ित कर रही थी, तो ये सब अपराधी है, इसलिए इन अपराधिनी राक्षसियों को हम दंड देना चाहते हैं। माता जानकी जी बहुत सुंदर एक बात बोली कि हनुमान, इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो अपराधी न हो? केवल एक प्रभु को छोड़ करके इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसमें अपराध न हो। तुम किसे दंड देना चाहती हो? इन राक्षसियों को, क्योंकि ये सब अपराध की है। तो अपराध कोई जीव यदि करता है तो दंड देने का अधिकार प्रभु को है, तुम्हें अधिकार नहीं है। और यदि तुम अपराध पे दंड देना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को दंड दो। क्या तुमसे अपराध नहीं हुआ है? क्या हमसे अपराध नहीं हुआ है? क्या लक्ष्मण से अपराध नहीं हुआ है? जो दिन रात प्रभु के शरण में रह रहे हैं, प्रभु के सानिध्य में रह रहे हैं, उनसे भी यदि अपराध बन जा रहा है तो क्या इन सामान्य राक्षसियों से अपराध बन जाए तो ये कौन से आश्चर्य की बात है और कौन इतनी बड़ी समस्या आ पड़ी। और माता जानकी जी वहां समझाती हुई बोली कि हनुमान, तुम्हें केवल प्रभु भेजे हुए थे कि जाओ जा करके मुझे देख करके आ जाने के लिए, कि जानकी जी को देख करके आ जाना। क्या लंका जलाने का आदेश तुम्हें मिला हुआ था? लेकिन तुमने लंका जलाया कि नहीं जलाया?
मैं प्रभु की अर्धांगिनी हूँ, प्रभु की भार्या हूँ, प्रभु की दासी हूँ। मेरा कर्तव्य है प्रभु की सेवा करना, और मैं प्रभु को आदेश दे रही हूँ कि जाइए यह मृग मार करके मेरे लिए लेकर के आइए। क्या यह अपराध नहीं है? तो इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसमें अवगुण न हो, और इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसमें गुण न हो। ये अपनी अपनी दृष्टि का फर्क है। तो दृष्टि भी सुधारने का, मन भी सुधारने का, ये सब सुधारने का उपाय एक ही है, रास्ता एक ही है कि हम लोग भगवान का नाम जप करें। फालतू के तर्क कुतर्क वाद विवाद में अपने समय को नष्ट न करें। जहां भी रहे शांत मन से बैठ करके, मन ही मन कोई जरूरी नहीं है बोलने की, अगर बोल ले तब तो और अच्छी बात है, नहीं तो मन ही मन भगवान का चिंतन करे, भगवान का नाम जप करे, सबसे श्रेष्ठ साधन है। गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए कहते हैं कि भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। तो भाव से हमारे शंकर भगवान जपते हैं, और परिणाम क्या हुआ? तो परिणाम यह होता है कि जो जहर, जो विष देवताओं को भी जला रहा था, वह विष शंकर भगवान के लिए अमृत के समान हो जाता है। और वास्तव में आनंद तो सबको खिला करके खाने में ही है। कई बार लोगों की यह स्वाभाविक एक स्वभाव बन जाता है कि बाजार में गए, बढ़िया चाय समोसा खा करके चले आए, घर में पता लगे कि 2 आलू भी नहीं है सब्जी के लिए। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी खाने की यदि इच्छा हो तो घर पे ला करके खाना चाहिए, क्योंकि सबके साथ बैठ करके खाने का जो आनंद है, वह आनंद अकेले अकेले खा लेने का नहीं है। उसी तरह से भगवान का नाम भी सबके साथ बैठ करके जो जपने में आनंद है, वो आनंद अकेले अकेले जपने में नहीं है। आइए, एक बहुत सुंदर भजन है, हम सब लोग श्रवण कर करके फिर आगे बढ़ेंगे कि भगवान की जो यह नाम रूपी बूटी है, जैसे हम लोग शरीर के रोग को दूर करने के लिए मेडिकल स्टोर से दवा लेकर के खाते हैं ना, उसी तरह से मन के रोग को दूर करने के लिए भगवान के नाम ही सबसे बड़ी जड़ी और बूटी है, सबसे बड़ी दवा है। इसके अलावे और कोई दवा है ही नहीं, जो है वो बहुत ही महंगी दवा है। यदि सबसे सस्ती कोई दवा है तो भगवान का नाम है। आइए हम सब लोग प्रेम से श्रवण कर करके फिर आगे बढ़ेंगे। बूटे हरे के नाम की, बूटे हरे के नाम की, पी और पिला के पे हरे